पावर के बिना देश की प्रगति नहीं हो सकती। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। पर इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि पावर सेक्टर को संभालना भी होगा। अभी जो डिस्कॉम है उनके लॉसेस टोटल 10 लाख करोड़ से ज़्यादा है। मुझे अंदाज नहीं है, पर शायद महाराष्ट्र का भी लॉसेस 1 लाख करोड़ से ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा ही है ना? 1.5 लाख करोड़ हुए हैं। तो मैं जब विपक्ष का नेता था तो मैं कहता था मोर जनरेशन मोर लॉसेस, नो जनरेशन नो लॉसेस। ऐसा हाइब्रिड मॉडल तैयार हो कि जो घर में पावर भी दे और उसके साथ साथ घर में किचन में भी उसका पूरा उपयोग हो जाए। तो भारत सरकार की ओर से इसकी योजना वो बना रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री जी ने भी मुझे उसके पूरे डिटेल्स भेजे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत होनी चाहिए। तो एक कार जो है 450 किलोमीटर 1 किलो में जाएगी। मेरे पास इसकी कार भी है टोयोटा की, जो हाइड्रोजन पर चलने वाली है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये किसान तैयार करना चाहिए, गांव में गरीब लोगों ने तैयार करना चाहिए। और इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है कि सोलर पैनल रूफटॉप, उसमें सोलर तैयार करके उसके जो पानी है, गंदा पानी है, जैसे कारपोरेशन है, नगर परिषद में है, या शुगर फैक्ट्री में हमारे यहाँ पानी होता है, उसको बॉयलर में डालने के लिए शुद्ध जल लगता है। सब जगह हमारे पास पानी के प्लांट है और उन्हीं प्लांट को सोलर में वो पानी लेकर उसमें ग्रीन पावर सोलर में तैयार करके इलेक्ट्रोलाइज़र, मैंने अभी एक बंगलोर में फैक्ट्री को लॉन्च किया। उनका इलेक्ट्रोलाइज़र 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख का है। 90% प्रोडक्शन वो यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। अभी बहुत मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं। तो वो जो सोलर से जो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइज़र चलेगा, इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। और वो जो हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन जो है वो हमको कंप्रेस करना पड़ेगा 500 बार पर, उसको जनरेटर लगेगा। तो मैंने बहुत पीछे पड़ा था, अभी अतुल किर्लोस्कर जी के पीछे पड़कर उन्होंने मेरे घर के लिए मुझे पहला जनरेटर सेट दिया है जो 100% बायो इथेनॉल पर है। और एक अच्छी बात हो गई कि बायो इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू हमने पेट्रोल के बराबर करके दी है। मुझे ही कुछ साइंटिस्ट आए थे रशिया से, उनका प्रेजेंटेशन मैंने इंडियन ऑयल रिसर्च लेबोरेटरी के राम कुमार और इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और पेट्रोलियम मिनिस्टर पुरी, इनके सामने किया। 3 महीने ट्रायल हुई और ये प्रूव हो गया कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर आ सकती है। इसका मतलब जितना एवरेज इथेनॉल का मिलेगा उतना ही पेट्रोल से मिलेगा। और अब में फ्लेक्स इंजन ऑलरेडी आया, अगले महीने से गाड़ियाँ आना शुरू हो जाएगी। और 100% पेट्रोल पर, जो कैमरी की गाड़ी थी टोयोटा की, जो पेट्रोल के बाद 60% पेट्रोल पे चलती थी और 40% बिजली तैयार करती थी, वैसे मॉडल टोयोटा का आ रहे। मैं अभी 8-10 दिन में नागपुर में एक मॉडल के लॉन्चिंग के लिए भी जाने वाला हूँ। तो ये अब पेट्रोल के बजाय इथेनॉल पर गाड़ियाँ चलेगी, तो ये आधे प्राइस में होगा। और उसमें अगर बिजली मिलेगी तो पेट्रोल का रेट 30 से 40 रुपए के बीच में आएगा। तो कोई यानी इतना सस्ता होगा कि लोगों का सेविंग होगा। और अभी तक बजाज, टीवीएस, हीरो ने अपने बाइक भी फ्लेक्स इंजन पर लाई है। अभी मर्सिडीज, टोयोटा, हुंडई, सुजुकी, सबकी गाड़ियाँ आ रही है। तो हमें पेट्रोल के बजाय इथेनॉल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रीन फ्यूल है, इंडिजिनस है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और उसके साथ साथ ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ये फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, जहाँ जहाँ बॉयलर है सब ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेंगे। और ये ग्रीन हाइड्रोजन जब तैयार होगा और ये अगर सस्ता होगा तो ट्रक, बसेस, रेलवे, हवाई जहाज सब इस पर चलने वाले हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने के लिए हमें सोलर की ज़रूरत है, क्योंकि यही पावर सस्ती है।